गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नौकरी और बिजनेस के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी के समय में नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में, आज के समय में कौन से व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज मैं फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और ऐसे बस बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 10 मतलब कि 8-10 पॉइंट्स हैं जो आपको नौकरी और बिजनेस दोनों मिलाकर टोटल 20 पॉइंट्स हो जाएंगे अधिकतर। तो उन सभी पॉइंट्स को अगर आप देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप जान जाएंगे किस प्रकार से हम नौकरी करने से हमें फ़ायदा है या फिर बिजनेस करने से फ़ायदा है। अगर आप डर जाते हैं बिजनेस के नाम पर, तो आज की वीडियो में देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हम जो है कैसे काम कर रहे थे और हमें फ्यूचर में कौन सा काम करने से फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं नौकरी और बिजनेस में अंतर। जॉब वर्सेस बिजनेस, नौकरी बनाम व्यापार। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नौकरी में अंतर। नौकरी का पहला पॉइंट है, नौकरी किसी के अंदर में रहकर काम किया जाता है। यानी कि मतलब कि नौकरी जो होता है किसी के अंदर में रहकर किया जाता है, यानी कि कोई भी अगर आपका मालिक हो तो उसी के नीचे में आप रहकर काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि नौकरी वाला खाने के पीछे भागता है। अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी वाला खाने के पीछे भागता है। और चलिए सबसे पहले तो ये हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं नौकरी के कितने सारे पॉइंट्स है वो सारे। तो तीसरा पॉइंट है, नौकरी करने वाले के पास टाइम नहीं रहता है। अगर 12 घंटे काम करने के लिए बोलेगा तो 12 घंटा आपको करना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का बीच में छुट्टी नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है, नौकरी में आपको 12 का 12 घंटा टाइम देना होता है। अगर वो नौकरी करते हैं तो 12 का 12 घंटा आपको देना पड़ता है। पाँचवाँ पॉइंट है, नौकरी करके आप ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दूसरे की ज़रूरत को या फिर परिवार की ज़रूरत को पूरा करने में आप बहुत दिन लगा सकते हैं, आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। छठा पॉइंट है कि नौकरी में आपको किसी प्रकार का आज़ादी नहीं मिलती है, किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिलती है। नौकरी करेंगे तो आपको किसी प्रकार का आज़ादी नहीं मिलेगा, ना आपको जितना टाइम दिया गया है, आपको लंच के लिए 1 घंटा दिया गया है या फिर आधा घंटा दिया गया है, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप काम नहीं करते हैं आधा 1 घंटा तो आपको पैसा भी कट सकता है। तो नौकरी में आपको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट है, नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता है। यानी कि आपको हर प्रकार से दिक्कत परेशानी आती रहेगी, कभी उधर क्या हो गया, कभी उधर जाना है, शादी-ब्याह में जाना है, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार का कोई आज़ादी नहीं मिलती है, आपको कोई खुशी नहीं रहता है। 8वाँ पॉइंट है कि नौकरी में आपकी सैलरी फ़िक्स रहती है। अगर नौकरी करते हैं तो आपका सैलरी जो होता है फ़िक्स रहती है। नौकरी कहने का मतलब है जॉब। तो जितना अगर बोला जा रहा है आपको इतना पैसा मिलेगा तो उतना ही मिलेगा, भले ही आप जितना काम कर लें, आपको नौकरी में सैलरी जो रहती है फ़िक्स रहती है। 9वाँ पॉइंट है कि नौकरी में मालिक का दबाव रहता है। अगर नौकरी करते हैं तो आपको मालिक जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। भले ही आज आप जो काम करते थे वो करना ही पड़ता है, लेकिन आपको साइड से भी बोला जाएगा कोई काम करने के लिए तो वो भी आपको करना पड़ेगा। 10वाँ पॉइंट है कि नौकरी में छुट्टी करने पर आपकी हाज़िरी काट ली जाती है। तो ये सही है, अगर आप नौकरी करते हैं तो अगर आप 1 दिन छुट्टी कर लेते हैं तो आपका हाज़िरी भी कट जाता है, ये सबको मालूम है। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस के बारे में, व्यापार के बारे में, व्यापार में क्या अंतर होता है। नौकरी तो हम लोग जान लिए क्या होता है, नहीं होता है, अब जानते हैं बिज़नेस। पहला पॉइंट है कि बिज़नेस में आप खुद के मालिक रहते हैं। बिज़नेस करने का मतलब है व्यापार, इंग्लिश में बिज़नेस बोलते हैं, हिंदी में व्यापार। तो बिज़नेस में आप खुद के मालिक रहते हैं, बिज़नेस में आप खुद के मालिक रहते हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट है, बिज़नेस वाला भविष्य के पीछे भागता है। पिछले में आपने जाना कि नौकरी में लोग जो होते हैं खाने के पीछे भागते हैं, लेकिन बिज़नेस वाला जो होता है भविष्य के पीछे भागता है, फ्यूचर के पीछे भागता है। तीसरा पॉइंट है, बिज़नेस में आपको समय की पूरी आज़ादी होती है। बिज़नेस करते हैं तो आपके नीचे 10-15 जितने सारे लोग रहेंगे, आपका समय मल्टीप्लाई होता रहेगा, आपको समय की आज़ादी रहेगी। तो आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो बिज़नेस में आपको किसी प्रकार का कोई मतलब कि दबाव नहीं रहता है। बिज़नेस में आपको समय की भी पूरी आज़ादी रहती है। चौथा पॉइंट है, बिज़नेस में आपका कोई भी समय सीमा नहीं रहता है। आप जब चाहे कम काम कर सकते हैं, नहीं करेंगे फिर भी आपका काम होता रहेगा, क्योंकि आपके नीचे जितने सारे लोग रहेंगे वो काम करते रहेंगे। तो ये होता है बिज़नेस। 5वाँ पॉइंट है कि आप बिज़नेस करके आप सभी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बिज़नेस करेंगे तो आप अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं, फ्री मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम सभी रहेगा, और आप अपने सपने को साथ ही आप अपने घर वाले की ज़रूरतों को, परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। नौकरी करने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बिज़नेस करता है वही बड़ा बनता है, उसी का राज्य होता है। छठा पॉइंट है कि बिज़नेस में आपको सभी प्रकार की आज़ादी मिलती है। आप जहाँ जाना चाहें, जिस भी प्रकार का फाउंडेशन हो या फिर कोई भी प्रकार का शादी-विवाह हो, प्रोग्राम हो, सभी प्रकार की आज़ादी रहती है। आपको कहीं भी जाने में की मतलब की पाबंदी नहीं होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं। 7वाँ पॉइंट है, बिज़नेस करने वाला व्यक्ति खुद खुश रहता है तथा परिवार को भी खुश रखता है। नौकरी में अगर आप करेंगे तो आप खुद खुश रहेंगे, आप खुद नहीं भी रह सकते हैं। खुश नहीं भी रह सकते हैं नौकरी करेंगे तो, अगर लेकिन आप बिज़नेस करते हैं तो खुद भी खुश रह सकते हैं और परिवार को भी खुश रख सकते हैं।
9वां पॉइंट है कि बिज़नेस में आपके सैलरी इनकम में आती है और फिक्स नहीं रहती है। अगर बिज़नेस करते हैं तो आप जितना काम करेंगे, काम कम करेंगे तो आपको कम पैसा आएगा, ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। नहीं भी करेंगे फिर भी आपके नीचे काम क होता रहेगा। आपका जो पैसा है आपके इंसेंटिव जो है आपके काम के ऊपर नहीं बल्कि आपके डाउनलाइन्स के ऊपर आपके कामगार के ऊपर डिपेंड करता है। 9वां पॉइंट है कि बिज़नेस से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। बिज़नेस करते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रकार का दबाव नहीं रहता है कि आपको ये काम करना है तो करना है। भले आप बॉस के नीचे रहेंगे तो दबाव हो सकता है, लेकिन बिज़नेस में आप खुद के मालिक रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। और आप किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं वहाँ एक प्रकार का बिज़नेस होता है, बिज़नेस किया जाता है, किस प्रकार से बिज़नेस किया जाता है वो बताया जाता है। तो जिस कंपनी में गए हैं उस कंपनी का नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। 10वां पॉइंट है कि बिज़नेस में छुट्टी करने पर आप खुद अपनी हाज़िरी ताई लगा सकते हैं। त तय तय करेंगे या इनकम तय करेंगे। यानी कि आप अगर छुट्टी कर लेते हैं, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमाना चाहते हैं या नहीं कर कमाना चाहते हैं। तो हाज़िरी आप खुद सेलेक्ट करेंगे या आप लगाएँगे किस प्रकार से हम कमाना चाहते हैं या नहीं कमाना चाहते हैं। तो ये होता है बिज़नेस और नौकरी में अंतर। आप जहाँ भी गए हैं, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, वो एक प्रकार का बिज़नेस है और उस बिज़नेस को करेंगे तो आप मालिक वाला आपको फ़ील आएगा, आप एक मालिक बन सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। तो चलिए ये नौकरी और बिज़नेस में आपको कौन-सा बेस्ट लगा, आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अभी आपने जाना कि नौकरी करेंगे तो आपको 12-13 घंटा काम करना पड़ेगा, जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। 1 घंटा आप मेहनत से काम नहीं करते तो आपका पैसा भी कट जाता है। अगर बिज़नेस करते हैं तो अगर आप घर में भी सोए रहेंगे फिर भी आपको पैसा आता रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये नीचे जो है काम करते रहेंगे। आप जो काम करते हैं बिज़नेस में वो मल्टीप्लाई करके करते हैं, समय मल्टीप्लाई करते हैं, लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं। नौकरी में अगर आप अकेले काम करते हैं तो 10 घंटा का काम आप 12 घंटा भी कर सकते हैं। अगर बिज़नेस करते हैं तो अगर 10 घंटा का काम है तो वो 1 घंटा में भी कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में जो है लोगों का काम होता है। और बिज़नेस करेंगे तो मतलब कि बिज़नेस का यही मतलब है कि टीम वर्क में काम करना, टीम के साथ करना। और नौकरी करेंगे तो आप अकेले काम करेंगे। टीम वर्क में कोई भी काम किया गया हो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर एकल में नौकरी में अगर आप करते हैं तो आपको 10-12 साल भी लग सकता है, लेकिन ये बिज़नेसमैन जो है 1 साल के अंदर वो पूरा कर सकता है। तो आपको कौन-सा नौकरी अच्छा लगा या फिर बिज़नेस अच्छा करना अच्छा लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत है। कोई भी धंधा शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए और बिज़नेस कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर बिजनेस वाले माइंडसेट अपने दिमाग में ला सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।